जाती है, फिर होश में आती है, रोहित को छाती से लगा लिया। माँ की ममता बहुत ही विलक्षण होती है, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। चाहे कितने ही पैसे वाले हो जाना, चाहे कितने बड़े हो जाना, चाहे कितनी ही अच्छी पत्नी मिल जाए, लेकिन माँ माँ होती है, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। और सभी दुखों में से जो बड़ा दुख होता है वो पुत्र शोक का होता है कि वैसे तो दुख बहुत पर बड़े दुख चारी, और भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। भगवान ना करे किसी का पुत्र जवानी में खत्म हो जाए, और भगवान ना करे किसी हमारी बहन या माता का पति भी जवानी में खत्म हो जाए, क्योंकि संसार के लोग न जाने कैसी कैसी बातें किया करते हैं, तुरंत कलंक लगा देते हैं। बेटे के कांधे पर पिता की अर्थी जानी चाहिए, और वही यदि किसी का जवान बेटा खत्म हो जाता है, पिता के कांधे पर जब बेटा की अर्थी जाती है तो पिता का हृदय फट जाता है, कोई उसे समझाने वाला नहीं होता है। लिखा है कवि ने कि ऐसा दुख ना दे विधाता, कि ऐसा दुख ना दे विधाता, और जिंदगानी में बारे पे मरे ना मात पिता, और पुत्र न मरे जवानी, बारे पे मरे ना मात पिता, और पुत्र न मरे जवानी। ऐसा दुख न दे विधाता, और जिंदगानी में बारे पे मरे ना मात पिता, और पुत्र न मरे जवानी में। मैया रोई रही बगिया में, तारा रोई रही बगिया में, और मेरे काल की जिंदगानी में बारे पे मरीना माता पिता, और विधवा न होई जवानी, बारे पे मरीना माता पिता, और विधवा न होई जवानी। भगवान ना करे किसी माँ का पति जवानी में खत्म हो जाए। और हमारे जो शेरू भैया हैं, हमारी जो दीदी जी हैं, शेरू भैया की माता जी और हमारी सिस्टर लगती हैं, आज जब हम उनके पास में बैठे तो हमारी दीदी ने हमें बताया कि उपासना, जब मेरी शादी हुई, शादी के 4 साल बाद तुम्हारे जीजा जी खत्म हो गए जो आर्मी में थे। तो देखिए हमारी बहन ने अपने जीवन में कभी कोई सुख नहीं जाना, क्योंकि 4 साल शादी को हुए कोई ज्यादा दिन नहीं होते। तो भगवान ना करे कि कभी भी किसी के जीवन में ऐसा दिन आए। और उस दिन से हमारी दीदी ने 4 साल कुछ नहीं होते, कह रही थी हमारी 9th में जब पढ़ते थे तभी हमारी शादी हो गई थी, और शादी के 4 साल पूरे नहीं हो पाए, उसके बाद में जीजा जी खत्म हो गए। तो हम तो कहते हैं हमारी बहन के जीवन में ऐसा दिन कभी ना आता तो बहुत अच्छा रहता। 4 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता। और देखिए ये साक्षात देवी का स्वरूप है, क्योंकि 4 साल बाद से ही हमारी बहन ने आज दिन तक अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रही है। क्योंकि और कोई लड़की होती तो अपनी शादी कर लेती, अपने बेटे के भरोसे ही अपनी जिंदगी काट रही है। हमारे शेरू भैया जो है उनका विवाह कर दिया
और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रही हैं। और दीदी कह रही थी कि उपासना, हम 11 महीने का जो पेमेंट होता है वो लेते हैं, और एक 12 महीने होते हैं साल भर में, तो जो 12वें महीने का पेमेंट होता है वो हम माता रानी के लिए निकाल देते हैं कि हर साल हम कथा करवाते हैं। देखिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। भगवान किसी को भी दुख ना दे, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो हमने बहुत देखे पैसे वाले जो कुछ भी नहीं करा पाते, सारी जिंदगी लोभ कर कर के मर जाते हैं। और हमारी दीदी का बहुत बड़ा दिल है जो 12वें महीने का पेमेंट हर एक साल निकाल करके भागवत करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन के लिए। कभी भी ऐसा दिन उनके जीवन में ना आए, और अब तक जो हुआ सो हुआ। हम तो कहते हैं भगवान हमारी दीदी की जिंदगी में हजारों लाखों खुशियाँ आए, ऐसी भगवान से हमारी कामना है। देखिए अकेले जिंदगी काटना कोई मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा आज तारा